हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिहार सिपाही का भयंकर वैकेंसी आ चुका है और आप सबको बाजी मार लेना है, क्योंकि इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी आपको। क्या क्या डेट है इंपॉर्टेंट, सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। आपको मालूम है मेरे बारे में, मैंने अभी तक काफ़ी सारे रिजल्ट दिए हैं, इतने सारे मेरे चैनल हैं। अभी रिसेंटली यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया मैंने। बिहार दरोगा 3 बार मैंने निकाला था। आप जाकर के रिजल्ट देख सकते हो अपने मोटिवेशन के लिए। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि बिहार सिपाही के बच्चों को गाइड करना है, बिहार दरोगा का भी अगर कोई तैयारी कर रहा है उसको भी गाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। और मोटिवेशन के लिए ये सब चीज़ें मैं दिखाता हूँ। 99.5 परसेंटाइल मेरा स्कोर है यूजीसी नेट, जो इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा क्लियर दिखाया करो। देख लो, आंखें फाड़ के अच्छे से देख लिया करो रिजल्ट की किसका है, किससे पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है। खुद वो रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं, ये चीजें ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार सिपाही में क्या क्या बदला है। भाई बहुत सारी चीजें बदले गए हैं, बड़े बदलाव हुए हैं जो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, पहली चीज है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है 18/3 से शुरू होगी और 18/4 को खत्म हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। डॉक्यूमेंट्स में बड़े फेरबदल किए गए हैं, याद रखिएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट कब तक चाहिए ये एक डेट बताया गया है। रिक्ति अगर हम बात करें वैकेंसी, तो वो जबरदस्त है, वो सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा है। मैं कहूं तो आपको 21,700 से 69,100 वेतनमान लेवल 3 है। और जिसका आरक्षण कोटिवार जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी किस कैटेगरी में कितनी सीटें होंगी यहाँ बताई गई हैं। टोटल सीटों को ध्यान से रखिए 19,838। लेकिन मैं आपको थोड़ा और क्लियर करूंगा, क्योंकि इतना सारा रिजल्ट मैंने दिया है तो मैं क्लैरिटी के साथ पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं और बताता हूं। वो चीजें क्या है जरा समझ लीजिए आप। अगर आपको गैर आरक्षित में हो तो आपके लिए इतना ही सीट है, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षित इतना है, तो आप सिर्फ इस पे नजर मारोगे। इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। आप अंधेरे में रहोगे कि 19,000 सीट, अरे भैया 19,000 थोड़ी ना तुम्हारे लिए, तुम अपनी कैटेगरी में देखो। क्योंकि यहाँ क्लियर कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 1983, जिसमें से 694 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति 3174, 1111 इसमें महिलाओं के लिए है। एससी और एसटी ये दोनों का दिया हुआ है 199 एसटी के लिए, जिसमें 70 महिलाओं के लिए अवेलेबल है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3571, 1250 इसमें से महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग 53 ट्रांसजेंडर हैं इसमें, याद रखिएगा। 2381, 815 है। टोटल मिला दोगे आपको 19,838 में से 6717 महिलाओं के लिए अवेलेबल है। स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए 397, मतलब 400 के आसपास, 400 से थोड़ा कम ही होगा। आप समझ लीजिए एक बात, लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधिशासना को शामिल किया जा सकता है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। घटता तो नहीं है, बढ़ता ही है। इसलिए क्लियरली मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं सब कुछ। आपकी जो सिपाही पद के लिए कुछ आवेदन की पात्रता होती है, वो पात्रता ध्यान रखना है। मानदंड क्या है, पहले तो भाई भारतीय नागरिक ही भर सकते हैं, बिहार वाले तो भरेंगे ही, लेकिन भारत भर के भर सकते हैं। ठीक है। गैर आरक्षित के लिए 165 सेंटीमीटर है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है, फुलाने के बाद 86। जाहिर सी बात है 5 का अंतर रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी यही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 79 और 84 है, बस ये वाले मामले में। बाकी हाइट दोनों में कम हो गया। जनरल से देखोगे अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति में हाइट थोड़ा कम है। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये महिलाओं के लिए दोनों चीजें सीना वाला लागू नहीं होगा, ठीक है। और आपको फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का जो अंतर है वो होना चाहिए। महिलाओं के लिए सभी वर्ग की महिला 48 ग्राम, वजन 48 केजी होना चाहिए। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। शैक्षणिक अर्हता, सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड, मतलब आप 12th या मदरसा बोर्ड या कोई भी आप हो तो 12th आपका होना चाहिए। संस्कृत बोर्ड शास्त्री के अंग्रेजी सहित अंग्रेजी रहित दोनों में आप प्रमाण पत्र लेकर के फॉर्म भर सकते हो। अच्छी बात यह है कि इस बार जिसने भरा है ना उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, वो भी भर सकता है। उम्र सीमा, ये बड़ा अच्छा है, समझ लेना इसको। क्लियर इन्होंने बता दिया है बड़े बदलाव क्या क्या है, देख लो। उम्र सीमा, अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म के आधार पर होगी। मैट्रिक में जो आपका होगा वही माना जाएगा। 18 से 25 अनरिजर्व का यानी जनरल का। और पिछला वर्ग, कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सीमा में 2 वर्ग का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष दिया जाएगा। इसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 28 वर्ष तक जाएगा, अनुसूचित जाति में 30 वर्ष तक जाएगा। विहित अधिकतम उम्र में गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, होमगार्ड जो होंगे।
आरक्षण का अगर हम बात करें तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। जो भी राज्य सरकार का नियम है वही नियम यहाँ लागू होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आपको समझना है। अब इसमें आगे आएंगे, एक चीज बड़ा क्लियर लिखा गया है, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, जाति प्रमाण पत्र, ईबीसी प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण के साथ क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा, इसलिए बनवा के रेडी रहिएगा। जिसको जिसको एनसीएल का काम पड़ने वाला है बनवा लेना इसके लिए, ठीक है। और इसमें आपको कोशिश ये करना है कि ये अपडेटेड हो, बनवाओगे तो अपडेट हो ही जाएगा, सीधा सा बात है। अब आ जाओ आप, इसमें जो और भी कुछ प्रावधान है, आर्थिक रूप से कमजोर कोटि के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। प्रपत्र 1 में होना चाहिए, ये याद रखना, प्रपत्र 1 मिल जाएगा, उसी पे बना होना चाहिए। ये तो जो ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं उनको पता होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार का संकल्प संख्या 11 इतना के तहत सगृह विभाग का संकल्प दिनांक 14/1/2021 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दे होगा। उसके उनमें सामान्य प्रशासन विभाग का ये जो लेटर है वो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के लिए कोड है, सबका अपना अपना कोड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चयन के लिए परीक्षा की संरचना, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें आपको याद रखना है। जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। पहले तो एक ही एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग होगा। अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे कि भाई किस सेवा में जाना चाहते हैं सभी बच्चे। मेधानुसार आपका प्राथमिकता दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में क्या होगा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा हो जाएगी और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इक्वी परसेंटाइल मेथड से। ये याद रखिएगा। इसका लेवल क्या होगा, तो 10वीं जो बिहार बोर्ड की किताबें हैं, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। आप जाकर के बिहार बोर्ड का देखोगे, पूरा चैप्टर वाइज पहले पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। और एक जरूरी चीज आपको मैं दिखाऊंगा जो बड़ा मजेदार रहने वाला है आपके लिए। जो भी बच्चा चाहता है ना कि उसका रिजल्ट हो ही, वो एकदम मन उसने बना लिया है, उनके लिए कुछ रखा हूं मैं, और वो देख के आप जाओ। क्योंकि आप अगर देखोगे ना, जैसे ये देखो, हमने 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू आपके लिए बनवाया है। कितना, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू। आप देखो, जैसे ये एक चैप्टर है, इसके पूरे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें मैंने डाल दिए। एक चैप्टर मैंने पढ़ाया भी था, रेलवे के लिए भी, जीके तो सबके लिए सेम रहेगा। हर एग्जाम में आपकी ये काम आएगा। 10,000 से ज्यादा ऐसे कितने बुक है भाई, 15 किताबें हैं, 15। ये तो इसका हो गया। फिर हम आपको दिखाते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी का देखोगे, हिस्ट्री का देखोगे, सब आपका अवेलेबल है और सब आपको हम पढ़ाने वाले भी हैं। तो अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से भी कर सकते हो। आप देखो, आपके पास सारा उपाय अवेलेबल है। और सिर्फ ये चाहिए तो 299 रुपए पे करके आप आराम से ले सकते हो। और याद रखिएगा, हमारी जो क्लासेस चलेंगी ना, वो इतने धड़ल्ले से चलने वाली हैं कि एक साथ 2 घंटे की क्लास चलेगी। आपको तैयार रहना है, क्योंकि भैया अगर ये पीडीएफ आपके पास है और मेरे साथ 2 घंटा जम गए तो जिंदगी बन जाएगी। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा ना, आई थिंक 2 घंटे का ही होगा, देख लेते हैं कितने देर का एग्जाम होगा। ये सारा चीज है, इसमें सारा चैप्टर है टोटल, इससे बाहर आएगा ही नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और जाके यहाँ सर्च बटन है, सर्च बटन करके देख लो, क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। ठीक है, रिजल्ट निकाला हूं मैं, ऐसे हवाई बातें मैं नहीं करता हूं। बहुत सारे टीचर हैं जो बस घूमी घूमी कर रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो सब होगा ही नहीं ना, खुद पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा वास्तविकता क्या है कि नहीं। तो आपके लिए सारा कुछ हमने बना दिया है। सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी दोनों है, ये सब देंगे किताबें हम। नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, वनस्पति जगत, सब कुछ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग से आपको बुकलेट देंगे, अलग से, तीनों किताबें। ये सब किताबें देखोगे ना, 20 रुपए से भी कम पड़ रहा है, सोच लो। ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं। अगर सिर्फ आपका 1-2 विषय कमजोर है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी ले सकते हो, बट वो आपको अलग से पे करना होगा। तरीका सिंपल है, ऐप पे भी अवेलेबल है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रॉल हो रहा है सामने, ये नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर लो, ये नंबर पे हम आपको पेमेंट करके ले लेंगे। 2 उपाय है, या तो डायरेक्ट पेमेंट कर दो, आपको हम तुरंत हाथों हाथ व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजने का भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको दिखा ही देते हैं ताकि आपको ठीक रहेगा। ये आप देखोगे आपको क्लियरली
आपको मैं बता देता हूँ, वेट आप कर लो, आपको मैं जैसे ये बच्चे ने पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट करने के बाद हमने क्या किया, इनको देखो आपको ये पूरा भेज दिया हमने, ये क्लियर कट उनको सारा भेजा हुआ है पीडीएफ, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका पेमेंट आएगा, हम उसको सेंड कर देंगे। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन है हमारा, ये ध्यान रखिएगा। 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटा का होगा। एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होगा, 100 क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा पढ़ना होगा, कंपटीशन बढ़ रहा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा चाहिए। ओएमआर सीट आधारित होगी, ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसके एक अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पर्षद के पास अंतिम सूची प्रकाशित होने तक रहेगा, उसके बाद भी 1 वर्ष तक रहेगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम आने वाले को हटा दिया जाएगा, असफल हो जाएंगे। लिखित परीक्षा में जितना भी संख्या, उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। एक चीज याद रखना, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची की आधार नहीं होगी, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, बिहार दरोगा में ये बात नहीं है। आप सबके लिए मैं बता दूं कि आपको अंतिम मेधा सूची ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। द्वितीय चरण शारीरिक पीईटी लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता का जो मानदंड है वो तो होगा ही, आपको मालूम है। इसमें 5 मिनट से कम में 50 अंक दौड़ने के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए ये रहेगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक ये अंक उनको दिया जाएगा। ये तो तब होगा जब आप रिटेन निकालोगे, तो सबसे पहले तैयारी करो रिटेन का, ठीक है ना, ये याद रखना है। सबसे पहला तैयारी किस चीज का करना है, रिटेन का। ये तो है भाई, इसका फोटो ऊंची कूद में कितना चाहिए, कितना नंबर मिलेगा, ये सब मिलेगा। जितना फुट कूदोगे उतना नंबर मिलेगा। 4 फीट से ना कूदने वाले को असफल घोषित दिया जाएगा। लेकिन मैं इस पे बात बाद में करूंगा, आपको अभी बात करना है। यस, ओके ओके, तो ये चीजें हैं आपके लिए। फर्श पे रख देने बोलो, नीचे रख, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें हैं जो, और जाति निवास प्रमाण पत्र ये अपडेट करके बनवा लेना है। आपको आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 18/4 है। कट ऑफ की जो तिथियां हैं वो पैसा कितना लगेगा, तो 675 रुपये सभी का, और महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हो या अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण कोटि, ये 180 रुपये होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, आवेदन पत्र में यह कोई गलत प्रविष्ट करते हैं तो वो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। गलत आरक्षण कोटि को प्रविष्ट करते हैं, हिंदी भी बड़ी क्लिष्ट है। एक्चुअली बिहार के लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों गायब हो गया, इंग्लिश तो आता ही नहीं है, और हिंदी उन्हीं को आ रहा है जो थोड़े बहुत ऑफिस में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग भी कि दोनों लैंग्वेज पे कमांड करके रखो। आवेदन पत्र एवं बैंक शुल्क का ये ऑनलाइन भुगतान होगा। ये मेन जो चीज़ें थी हमने बता दी हैं आपको। जो भी पंजीकरण का रद्दीकरण का टर्म्स एंड कंडीशन है वो दे दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो भी दे दिए गए हैं, और अभ्यर्थी रद्दीकरण निरस्तीकरण, और इसमें कुछ है नहीं। आपको सिलेबस हमने बता दिया है, आपके काम की चीज़ें बता दी हैं, फॉर्म आ गया है, आपको चीज़ें दिखा दी हमने। व्हाट्सएप नंबर आपने नोट कर लिया होगा और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।